हेलो। लास्ट क्लास में हमने मध्य प्रदेश की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की मैंने शुरुआत की थी। मैंने कहा था मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अपनी 25वीं वर्षगांठ मतलब कि 1 नवंबर 1981 को 1981, क्योंकि 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और उस पर उन्होंने राजकीय पक्षी, पशु, वृक्ष घोषित किए। ठीक है, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु ये घोषित किए गए। हमने ये बात भी की थी राजकीय पुष्प कौन सा है, वो लिली है ना। राजकीय नृत्य कौन सा है, वो राई है। राजकीय नाट्य माछ है ना। और राजकीय पक्षी दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर है। हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। राजकीय प्रतीक देखा था जिसमें 24 स्तूप बाहर की तरफ हैं। अंदर वाले वृत्त में मेरा मध्य प्रदेश और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित है और अंदर सिंह आकृति, अशोक स्तंभ में सिंह आकार की आकृति और बरगद का पेड़ प्रदर्शित है। ठीक है, बरगद हमारा राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा हमने देखा था कि मध्य प्रदेश को किस किस नामों से जाना जाता है। उसे हृदय प्रदेश कहा जाता है, लघु भारत कहा जाता है, डायमंड स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा हमने देखा था कि अगर पूर्वी और पश्चिमी जिले में अगर दो स्तंभ जिले देखा जाए तो सबसे पूर्वी जिला हमारा सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। उनके समय में 34 मिनट का अंतर होता है, जिसको हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कॉन्सेप्ट से समझा था। आज उसके आगे में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो सवाल आते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी तो हम सभी को पता है, वो है भोपाल। एक सवाल आता है मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? सभी लोग नॉर्मली, हर साल तो मैं भी जाता था पचमढ़ी आप जाइए, बहुत अच्छा हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले में आता है, तो आप जाएंगे पचमढ़ी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है पचमढ़ी को। ठीक है, यहाँ वर्षा भी खूब होती है। व्यावसायिक राजधानी जो है वो कौन सी है? वो है इंदौर। ठीक है, जितने व्यावसायिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बिजनेस कैपिटल कहा जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ की कोयला राजधानी मध्य प्रदेश की सिंगरौली है। संस्कार राजधानी कहा जाता है जबलपुर को। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, अच्छा एनर्जी जैसे सारे पावर सेक्टर्स, एनटीपीसी भी सिंगरौली में, तो यहाँ पे एक जगह है बैढ़न। कहाँ? सिंगरौली में। सिंगरौली में एक जगह है बैढ़न, इसे कहा जाता है ऊर्जा राजधानी। सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज होता है, ये एक तरह की धातु है ना। अलग अलग जैसे हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल मेटल्स, ये धातु क्या होते हैं, कॉपर क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है। हम सब देखेंगे कि एल्यूमिनियम कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कॉपर ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, लेकिन मैग्नीज जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। और जब मेटल को पिघला के जोड़ा जाता है तो उसे हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया। तो मैग्नीज राजधानी बालाघाट को कहा गया। संगीत राजधानी है आपकी मैहर। ये सामान्य परिचय है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 14 जिलों से गुजरती है। अभी आप मैप में देख के बताइएगा कि 14 कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि सवाल ऐसा भी आ जाता है किस जिले से नहीं गुजरती है। तो फॉलो द मैप प्रॉपरली। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? वो होगा सागर। और पूरे भारत का केंद्र बिंदु माना गया है विदिशा को, है ना। ये मध्य प्रदेश का पूरे भारत का केंद्र बिंदु है। विदिशा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में, बेस नगर पहले इसका नाम था। गरुड़ स्तंभ लेक यहाँ से मिला था। इसकी स्थिति भारत में देखी जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हमने कितना देखा था? 3,08,252 किलोमीटर, जो पूरे देश का 9.38% है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है ये दूसरे नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे आता है। पहले पोजीशन पे कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे आता है, 5th। इसकी रैंक क्या है? 5th पॉपुलेशन वाइज। लिटरेसी या साक्षरता के हिसाब से अगर वैसे सारे केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखा जाए तो टोटल ये 26 रैंक पे आता है, लेकिन अगर केवल राज्यों में देखा जाए तो ये 21वें नंबर पे आता है। ये ध्यान रखिएगा, 26 से 5 कम 21वें नंबर पर राज्यों में। लिंगानुपात, जेंडर इक्वलिटी में अगर हम देखेंगे तो ये जेंडर रेशियो में अगर हम देखेंगे तो ये 20वें नंबर पर ओवरऑल आता है, जिसमें हम यूनियन टेरिटरी मिला दें। लेकिन केवल राज्यों की बात करेंगे तो ये 18वें स्थान पे है। एसटी जनसंख्या में, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ये पहले स्थान पे मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की रैंक शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या में फर्स्ट है। अब मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हम देखें, जिले हमें पता है पहले 51 थे, फिर उसके बाद एक नया जिला बना था निवारी, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ था। ये तो अब 52 जिले हैं।
मध्य प्रदेश में तहसील कितनी है? 385 है। विकास खंड ब्लॉक्स कितने हैं? ठीक है, ये कितने हैं? 313। आदिवासी विकास खंड, ये बहुत अच्छे से फैक्ट देख लीजिए भाई, 52 जिले हैं, 385 तहसील हैं। ठीक है, और उसके बाद विकास खंड 313 है। आदिवासी विकास खंड जो ट्राइब्स ब्लॉक होते हैं वो 89 है। ये हम पॉलिटी में मध्य प्रदेश के पढ़ेंगे, नगर निगम के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में और नगर पंचायत के बारे में। वहाँ भी मैं बताऊंगा नगर निगम की संख्या है 16, नगर पालिका है 98 और नगर पंचायत है 275। अब जिले अब 52 हुए हैं, लेकिन पहले के जिले के हिसाब से टोटल जिले पंचायत तो हैं 51 है, छावनी बोर्ड 5 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। इसी सीरीज में कुछ और आगे बढ़ाते हुए दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और किस तरह से फैक्चुअल सवाल आ जाते हैं मध्य प्रदेश से। इस फैक्ट को अच्छे से अपनी कॉपी में रखिए, 1 या 2 बार पढ़ेंगे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे लोकसभा सीटों की। लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें कितनी हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं, है ना भाई। विधान परिषद, विधानसभा, इन सब का अंतर पॉलिटी की क्लास में बताया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, लोकसभा, विधानसभा सीटें और राज्यसभा सीटें। राज्यसभा सीटें, तो लोकसभा सीटें जो हैं वो हैं 29 सीटें हैं लोकसभा की हमारे यहाँ, और राज्यसभा की सीटें हैं 11। राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की टोटल सीट है 230 प्लस 1 जो होती है वो होती है एंग्लो इंडियन के लिए। एंग्लो इंडियन के लिए तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए, एक सवाल आया था कि अलग अलग विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित होती हैं, तो ये आप डेटा देख लीजिएगा। मैं एक बता देता हूँ, 15वीं विधानसभा में टोटल महिलाएं जो निर्वाचित हुई थी वो 17 थी, 17 वुमेन्स थी। इसके बाद जो विधानसभा नेक्स्ट वाले उसको आप देख के बताइएगा जो कौन सी विधानसभा थी। ठीक है, तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की, ये जनसंख्या की। जनसंख्या, ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो मेल मतलब पुरुष की जनसंख्या कितनी है, ये सवाल भी पूछा जाता है। फीमेल, इनकी जनसंख्या कितनी है ना। महिलाओं की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो, और कुल जनसंख्या कितनी बनती है, कुल जनसंख्या। तो पहले हम कुल जनसंख्या की बात कर लेते हैं। ये है आपकी 726,809, इसको गिन लीजिए। 7,26,26,809, 7,26,26,809, 7,26,26,809, 7,26,26,809, ये कुल जनसंख्या है। अच्छा, मेल और इसको याद करने का तरीका ये सिंपल बताते हैं कि पुरुष ज़्यादा है कि पुरुष ज़्यादा होंगे, तो ये हो गए 378 और ये हो गए 350, 378 और 350। बाकी उतना ज़्यादा हम इसको ध्यान नहीं देखें एग्जैक्ट। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये शायद 12,306 है और ये 14,503 है। तो पुरुष जनसंख्या 3,78,12,306 है और ये 3,50,14,503 है। ये ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं जनसंख्या के अगर सवाल आते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन में इतना पोर्शन ख़त्म किया। अब धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में इस सवालों से जैसे आप देखोगे इसको सीरीज़ जब आप लगाएंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप टेस्ट दीजिए और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तो आप नए तरीके से समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन में और कौन सी बातें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स और रहेंगे, फिर हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखेंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बातें करेंगे और एक दिन मैं सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अभी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग इन सबको नोट्स बना के रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।